नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। युआन की अनिश्चितता के चलते सितंबर में रेट हाइक की संभावना घटने से डॉलर में कमजोरी, सोना और कच्चा तेल उछला। अमेरिकी बाजारों में शानदार रिकवरी, एशियाई बाजारों से मजबूत संकेत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अब भी 21 अंक नीचे। आईपी आंकड़ों ने ग्रोथ में रिकवरी का दिया संकेत। जून में आईआईपी ग्रोथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। जुलाई में रिटेल महंगाई दर में तेज गिरावट 4% के नीचे। जीएसटी जो है ये ऐसा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ये टैक्स रिफॉर्म है कि इसके लिए हमें अगर सेशन को एक्सटेंड कराना चाहें तो मुझे लगता है इसके लिए सब लोग सहमत होंगे। अहम बिल पास कराने के लिए सरकार बढ़ा सकती है संसद का मानसून सत्र। बीजेपी आज सुबह संसदीय दल की बैठक में कर सकती है फैसला। आज है मानसून सत्र का आखिरी दिन। भैया देश का भला कोई है ही नहीं पॉइंट। हम अटकाएंगे जीएसटी, इन्होंने 10 साल 8 साल रोक दिया। क्या होता है विंटर सेशन में चले जाए तो ये गारंटी नहीं विंटर सेशन में भी पास होगा कि नहीं। क्यों जाए विंटर सेशन, अब तो जाएगा, क्यों जाए विंटर सेशन में। इंडस्ट्रियलिस्ट राजनेताओं से जीएसटी पास कराने की मांग की। कहा ग्रोथ को बूस्ट करने वाले बिल रोकना ठीक नहीं। सीआईआई की मुहिम पर करीब 29,000 लोगों ने किए दस्तखत। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत। कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग नियमों को दी मंजूरी, लेकिन स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग पर कोई फैसला नहीं। आवाज की खबर पर लगी मोहर। ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने पेश किया मिले जुले नतीजे। टाटा पावर और ओएनजीसी के नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर। घाटे से मुनाफे में आ सकती है टाटा पावर। ओएनजीसी के मुनाफे में भी 21% बढ़त का अनुमान। आईओसी, जुबिलेंट फूड, डीएलएफ, यूनिटेक जैसी कंपनियों के नतीजे आज। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। गिरावट के साथ ये संकेत दे रहा है, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है दुनिया भर के बाजारों में। यूएस ने निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी दिखाई, जिस तरह से डॉलर में कमजोरी देखने को मिली। कच्चा तेल देखिए जो तेजी से गिर रहा था, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। और एशियाई बाजार भी स्टेबिलिटी के मोड में आते हुए। चलिए लेकिन चलते हैं आशीष के पास और देखते हैं वो कौन से क्यूज पिकअप कर रहे हैं। आशीष बताइए, रिकवरी का दिन हो सकता है या फिर वापस से दबाव देखने को मिल सकता है? ग्लोबल संकेत कैसे? मिक्स संकेत है, लेकिन कहना चाहिए कुछ इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे एकदम सपाट कामकाज करते हुए। पर ध्यान रखें, जो शुरुआती बेहद तगड़े लॉसेस के साथ, कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट से कामकाज की शुरुआत करी थी, तो वहां से तो बड़ी स्मार्ट रिकवरी वहां पे देखने को मिली है। इनफैक्ट जैसे आपने हाईलाइट करा, कच्चे तेल के मार्केट्स में स्टेबिलिटी देखने को मिली है, वहां पे स्थिरता लौटी है और इसलिए एनर्जी शेयर्स में एक रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती जब कामकाज शुरू हुआ था तो प्रेशर क्यों आया? क्योंकि एनर्जी शेयर्स में हमने देखा सीरियस डंपिंग होती हुई, स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई हो रही थी, मार्जिन कॉल्स वहां पर ट्रिगर होते हुए नजर आए। लेकिन अमेरिकी समय अनुसार करीब 11 बजे के आसपास जब पूरी तरह से सेलिंग खत्म हुई, अबेट हुई, तो कहा जा रहा है वहां पे फिर शॉर्ट कवरिंग का काफी हद तक सहारा मिलता हुआ नजर आया। तो एनर्जी शेयर्स में उछाल था, उससे रिकवरी लीड हुई। साथ साथ एक हेवीवेट एप्पल के शेयर्स भी वहां पे अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे और इसलिए हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में एक स्मार्ट लो लेवल से रिकवरी आई। इनफैक्ट नैस्डैक एक समय कल 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था और आपने देखा फाइनली हल्के हरे निशान पे जाके क्लोज हुआ। एसएनपी में पूरी तरह से एनर्जी शेयर्स, एनर्जी वर्टिकल जो है इंडेक्स जो है 2% का उछाल दिखा रहा था, वहां से गेन्स देखने को मिले। डाउ ट्यूसडे को 212 अंक की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। कल शुरुआती ट्रेड में 277 अंक के आसपास का दबाव आया और फाइनली देखिए फ्लैट लाइन पे जाके क्लोज हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी से उभरते हुए वो मार्केट्स नजर आए। यूरोप में लेकिन प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ। कल हमने हाईलाइट करा था कि यूरोप को ट्यूसडे को 1 से 3% का दबाव था। इनफैक्ट कल यानी कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में भी 1.5 से ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा था। क्यों? युआन को लेकर एशिया में सेंटिमेंट्स खराब थे, तो यूरोप पहले तो उसका मूड रिफ्लेक्ट कर रहा था। दूसरी दिक्कत की बात, जब अमेरिकन मार्केट्स खुले थे, यूरोपियन मार्केट्स भी कामकाज करे, तो शुरुआती तो जो तगड़ा प्रेशर आया अमेरिकन मार्केट्स में, उसका भी इंपैक्ट आपको यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला और इसलिए दिन के लोज पे जाकर ये मार्केट्स क्लोज हो गए। हालांकि फाइनली अमेरिकन मार्केट्स रिकवर हो गए, लेकिन यूरोप को मौका नहीं मिल पाया, तो प्रेशर बहुत तगड़ा था। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, ध्यान रखें, हालांकि उसका इस समय इक्विटी मार्केट्स में इंपैक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है।
ग्रीस से हमारा फोकस हटा है, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस बैक ऑन रेडार आ चुकी है। इंक्रीजिंगली कहा जा रहा है बड़े शेकी ग्राउंड्स में है वो जो सहमति बनी है। कल वो खबरें आई हैं कि बड़ी हेवी आर्टिलरी अटैक शुरू हो चुके हैं, तो अब वो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से शायद उभरता हुआ नजर आए, उसे हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ सकता है। एशिया लेकिन आपकी स्क्रीन पर आएगा, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में एशियन मार्केट्स नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में स्मार्ट रिकवरी से शायद कुछ हद तक सहारा, और एसजी सिंपली दर्शा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद ओपनिंग होती हुई नजर आए। तो आशीष, जो दुनिया भर की चिंताएं हैं उसी से ज्यादा परेशान हो रहे हैं बाजार। पहले ग्रीस को लेकर चिंताएं से भारतीय बाजार गिर रहे थे, अब युआन को लेकर चिंताओं से गिर रहे हैं, और अब आप जो बता रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की समस्याएं वापस लौट कर आ सकती हैं। बहुत इनिशियल है, पता नहीं कितना इंपैक्ट देखने वाला है इस समय, इसलिए मैंने कहा इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वो संकट वापस अच्छा है, आप फ्लैग कर रहे हैं कि ये इवेंट भी है जिस पर अब आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अब अच्छी खबरों की भी बात करते हैं। चलिए, महंगाई, जी हाँ, महंगाई के साथ साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर भी अब अच्छी खबर देखने को मिल रही है। जून में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जून में आईआईपी ग्रोथ 2.7% से बढ़कर 3.8% रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आईआईपी का आंकड़ा बेहतरीन, और दूसरी तरफ देखिए महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। वेजिटेबल्स सस्ते होने से जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटी है। जी हाँ, जुलाई में रिटेल महंगाई दर 5.4% से घटकर 3.78% हो गई है, यानी 4% के नीचे का आंकड़ा काफी अच्छा माना जाएगा, और आरबीआई गवर्नर साहब इसे देखकर काफी खुश होंगे। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि 9 ही दिन बाद फिर से रेट कट होगा, लेकिन ये होप जरूर बनेगी कि 29 सितंबर से पहले शायद रेट कट हो, या 29 सितंबर को तो जरूर रेट कट हो। चलिए, लेकिन बाजार को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए इस पर राय ले लेते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 4 दिनों की गिरावट के बाद क्या लग रहा है, एक रिकवरी का दिन हो सकता है या 8,300 के लेवल को आज बाजार टेस्ट करेगा? क्या होगा आज? रिकवरी हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और ग्लोबल फैक्टर्स के लिहाज से थोड़ी रिकवरी बनती है। लेकिन अभी भारतीय बाजारों के अपने लोकल फैक्टर्स अभी भी पूरी तरह से सुलझे नहीं है। कल के सेशन में देखिए एफआईसी की तरफ से दमदार बिकवाली हुई है। जीएसटी को लेकर क्योंकि आज संसद का आखिरी दिन है तो वहां पर नजरें होंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर वहां से कोई पॉजिटिव संकेत आए तो फिर एक बेहद शार्प और तेज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही है कि जीएसटी को लेकर कोई कामकाज आज हो पाएगा। जरूर आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन बाजार इस वक्त उन पर फोकस नहीं कर रहा। पूरी तरह से फोकस मेरे ख्याल से ग्लोबल फैक्टर्स पर है। तो एफआईएस की बिकवाली को लेकर उतना चिंतित नहीं हूं, क्योंकि बाजार का ग्लोबल मार्केट का मूड बदले, थोड़ा सुधरता हुआ दिखे तो शायद वो बिकवाली थमती हुई दिख भी सकती है। तो अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी ज्यादा कारगर हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि लोकल फैक्टर्स और खराब ना हो। तो जीएसटी को लेकर जो चिंता है वो बाजार की अपसाइड को लिमिट करती है, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती बाजार की डाउन साइड को लिमिट करती है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है 8,300 से लेकर 8,400 आज की ट्रेडिंग रेंज है, जिसके बीच बाजार वोलेटाइल ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। और न्यूज फ्लो के लिहाज से किसी भी तरफ बाजार उस लिहाज से डायरेक्शन देंगे। अगर जीएसटी को लेकर संभावनाएं पूरी खत्म हो जाती है तो 8,300 का लेवल टच भी हो सकता है, उसके थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। अगर जीएसटी को लेकर पॉजिटिव संकेत आते हैं तो फिर 8,400 के ऊपर निकलकर बाजार एक शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। काफी कुछ पोजीशंस कल के सेशन में हल्की हो चुकी है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, काफी कुछ शॉर्ट्स भी बने, तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है 8,400 के ऊपर। तो मुश्किल है आज के मार्केट को वैसे ट्रेड करना। ऐसे में बेहतर होगा न्यूज फ्लो पर और लेवल्स पर नजर रखकर काम किया जाए। बिल्कुल, चलिए, तो लेवल्स पर नजर रखिए। 8,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, देखना होगा यहाँ से बाउंस करेगा या फिर इसके नीचे जाएगा। निफ्टी में आज किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। डेस्टिनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय मनीष, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे भारतीय बाजारों को आज आप? जी, निफ्टी में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से काफी लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी में और निफ्टी के 50-50 स्टॉक्स में दोनों में हमें मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, मेजर सपोर्ट टूटते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में क्लियरली मोमेंटम डाउनसाइड का है। 8,420 का एक स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में 8,280 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आप ट्रेड करके पैसा बनाना चाहेंगे आज? जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट करने की राय दूंगा। रिजल्ट के बाद काफी एग्रेसिवली शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं और काफी ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुए हैं। इसमें 265 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें और इसमें 246 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक हिंडाल्को में सेल करने की राय होगी। कल जिस तरीके का 100 के नीचे एक मेजर ब्रेकडाउन आया है और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट भी खराब होने लगे हैं, तो
तो 100 रुपीज का उसमें स्टॉप लॉस रखे हिंडाल्को में, उसमें 92 रुपीज तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो हिंडाल्को में शॉर्ट करने की राय, युआन की चिंताएं और नोवालिस ने जिस तरह से कमजोर नंबर्स पेश किए थे, यहां पर चिंता बढ़ सकती है। कल इसके नतीजे भी आने वाले, नतीजों से एक दिन पहले हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं बेचकर चलिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। आज भी विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध के चलते संसद का कामकाज ठप रह सकता है। यहाँ कल राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते सरकार जीएसटी बिल पास नहीं करवा पाई थी। हालांकि जीएसटी बिल पास करवाने के लिए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि अगर सेशन बढ़ाने की बात आएगी तो सभी सदस्य इस पर सहमत होंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोग सब सांसद जो हैं देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। विपक्ष को साथ लेने की हमारी हरदम कोशिश रहती है। जीएसटी जो है ये ऐसा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ये टैक्स रिफॉर्म है कि इसके लिए हमें अगर सेशन को एक्सटेंड कराना चाहें तो मुझे लगता है इसके लिए सब लोग सहमत होंगे। वहीं कॉर्पोरेट इंडिया ने संसद में काम ना हो पाने को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। जी हां, सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरह के ग्रोथ को बूस्ट करने वाले बिल को रोकना ठीक नहीं है। आइए सुनते हैं। कितना भी गलती किया हो, किसी ने किया भी हो, तो वो माने ना माने, हम बोलते हैं बीजेपी ने गलती की। अरे भैया, देश का भला कोई है ही नहीं पॉइंट। हम अटकाएंगे जीएसटी, इन्होंने 10 साल 8 साल रोक दिया। क्या होता है विंटर सेशन में चले जाए तो? एक तो ये गारंटी नहीं विंटर सेशन में भी पास होगा कि नहीं। क्यों जाए विंटर सेशन? अब तो जाएगा, क्यों जाए विंटर सेशन में? खाली पॉलिटिशियन का ही कोई अधिकार है देश को आगे बढ़ाने के लिए? आप तो इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ करेंगे, रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, हमको चोर भी कहेंगे। हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, इवन एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं बोले। चलिए, तो इंडस्ट्री काफी नाराज क्योंकि संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए यहां पर एक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ओएनजीसी और टाटा पावर आज किस तरह के नतीजे पेश कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, सब देखिए इस बार। चीन की चिंताएं, कमजोर ग्लोबल मार्केट, संसद में कामकाज ठप, एफआईएस की बिकवाली का दबाव और रुपए की कमजोरी सब भारी पड़ते दिखे हैं भारतीय बाजारों पर। और लगातार चौथे दिन कल भारतीय बाजार कमजोर हुए। 8,400 के लेवल को भी तोड़ चुका है निफ्टी। अब बड़ा सवाल है कि आज है बड़ा अहम दिन, संसद सत्र का आखिरी दिन। क्या जीएसटी बिल पास हो पाएगा? नतीजों के लिहाज से एक्शन पे एक दिन, रुपए की कमजोरी क्या और आगे बढ़ती दिखेगी? और साथ ही आईआईपी सीपीआई के आंकड़ों पर बाजार का क्या होगा रिएक्शन? क्या 8,300 का लेवल होल्ड करने में कामयाब होगा निफ्टी या फिर और कमजोरी बढ़ेगी? और ऐसे में अगर आपकी तेजी की पोजीशन से तो क्या करें और फ्रेश खरीदारी करने के लिए क्या लेवल्स और कौन से स्टॉक्स ठीक हैं, इन सब पर बात करेंगे मार्केट काउंटडाउन में अब से कुछ देर बाद ठीक 8 बजे। सुबह लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है। आज कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जिसमें ओएनजीसी, टाटा पावर भी शामिल हैं। इसको लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, कैसे नंबर्स हो सकते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। पूजम और सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम, बताइए ओएनजीसी से क्या एक्सपेक्टेशंस है? ओएनजीसी के नतीजे काफी अच्छे रहेंगे, जहां पर बेहतर रेट रियलाइजेशंस और साल दर साल सब्सिडी का बोझ कम होने के कारण काफी मदद मिलने वाली है। पिछले साल की इसी तिमाही में जो सब्सिडी का बर्डन था वो लगभग 13,200 करोड़ का था और इस पहले तिमाही में माना जा रहा है जो सब्सिडी बर्डन कंपनी पर बना होगा वो लगभग 1,000 से 1,300 करोड़ के आसपास के होगा। तो इससे दबाव जो है साल दर साल सब्सिडी बर्डन का वो कम हुआ है। साथ ही जो नेट रियलाइजेशंस है वहां पर पिछले साल की इसी तिमाही में नेट रियलाइजेशंस लगभग $47 प्रति बैरल पर था। इस बार माना जा रहा है कि नेट रियलाइजेशन $60 प्रति बैरल पर रह सकते हैं, लेकिन बाजार में यह भी अनुमान है कि नेट रियलाइजेशन $48 से $50 प्रति बैरल पर रहेंगे। तो काफी बेहतर रहेंगे साल दर साल और यहां से भी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 9% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 21% का जंप देखने को मिलेगा। कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण फिर से मार्जिन पर दबाव दिखाई देगा। 53.7% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 58.1% के मुकाबले।
ऑलराइट, और पूजा, टाटा पावर से क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, टाटा पावर से भी कमजोर नतीजे की उम्मीद हम कर रहे हैं। एक लो बेस का फायदा यहाँ पर जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल कंपनी ने करीब 111 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, उसके सामने हमारा अनुमान है कि इस बार 233 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के दबाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो मुंद्रा प्लांट है वहां पर कंपनी लॉस करते हुए नजर आएगी। लेकिन जो लॉस है वहां पर एक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोल प्राइसेस में जो गिरावट हो रही है उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा मुंद्रा के प्लांट में, और वहां पर लॉस में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी के जो कोल माइनिंग बिजनेस है वहां पर प्रेशर अभी भी बना रहेगा, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में करीब 20 से 25% रेवेन्यू यहां पर कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा रेवेन्यू में जो प्लांट लोड फैक्टर है ईयर ऑन ईयर, वहां पर भी दबाव देखने को मिलेगा, उसकी वजह से भी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू में 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंद्रा के प्लांट में यहाँ पर थोड़ी बहुत जो लॉसेस है वहां पर कमी देखने को मिलेगी, तो उसका यहाँ पर फायदा कंपनी के मार्जिन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी के डेट कितने होते हैं और करेंसी में कमजोरी के कारण मैनेजमेंट का क्या आउटलुक निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के कमजोर नतीजे टाटा पावर की तरफ से। चलिए, कमजोर नतीजे आ सकते हैं टाटा पावर के, लेकिन आवाज की एक और खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। जहां सरकार ने कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले लिया है। सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए ये हिस्सेदारी बेचेगी। उधर कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने मिले जुले नतीजे पेश किए। कंपनी को पहली तिमाही में 3764 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि कंपनी की बिक्री 17,800 करोड़ रुपीस से बढ़कर 18,956 करोड़ रुपीस हुई है। कंपनी का एबिटा भी बढ़कर 4,382 करोड़ रुपीस रहा है। हालांकि मार्जिन में गिरावट दर्ज की गई है। कल भी दबाव में ये था स्टॉक नतीजों से पहले, और चर्चा यही थी कि ओएफएस आ सकता है। अपने हाई से करीब 10% से ज्यादा की करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है। लेकिन चलिए, कल बाजार बंद होने के बाद और कौन सी कंपनियां ने नतीजे पेश किए जिनके स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा, बताइए कौन से शेयर हैं जिस पर आप लोगों की नजर है? शुरुआत जीएसपीएल के साथ करेंगे, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसके नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है 340 करोड़ का पिछले साल के 418 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। तो मुनाफे के फ्रंट पर डेफिनेटली एक दबाव बन चुका है। आय के आंकड़े में भी दबाव दिखाई देगा और मार्जिन बेहद ही कमजोर है। 21% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं 32% के मुकाबले, तो बेहद ही कमजोर नतीजे जीएसपीएल की तरफ से। इसके अलावा धनलक्ष्मी बैंक के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी काफी कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी ने पिछले साल के मुनाफे के सामने करीब 3 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार 22 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, और एसेट क्वालिटी में भी काफी ज्यादा कंसर्न देखने को मिला है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए 8% से ज्यादा के लेवल पर पहुंच चुके हैं, और नेट एनपीए में भी 3.29% के सामने इस बार 4.22% का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो काफी कमजोर नतीजे धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से। नाटको फार्मा कंपनी के पहले तिमाही नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मार्जिन के फ्रंट पर दबाव दिखाई देगा। वही आय और मुनाफे के आंकड़े पर मिला जुला रुझान, जहां पे मुनाफे में 16% की गिरावट दिखाई दे रही है, वही आय में 6.5% की बढ़ोतरी। मार्जिन पर दबाव बना है। 25.7% के मार्जिन का अपने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 27.2% के मुकाबले। यहाँ पे बल्क केमिकल्स में एक गिरावट आई है, जिससे ओवरऑल नतीजों पर दबाव बना है। लगभग 35% की गिरावट आई थी इस कारोबार में। वही फॉर्मुलेशन की तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा, 58% का जंप दिखाई दे रहा है। और साथ में आपको बता दूं, नाटको फार्मा के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। 1:5 रेशियो का स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। औरोबिंदो फार्मा के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। टोटल इनकम कंसोलिडेटेड लेवल से बात करें तो टोटल इनकम में तो 14% की बढ़त है, मुनाफे में मामूली 4% की बढ़त देखने को मिली है। ऑलराइट, और दूसरे कौन से शेयर हैं जिस पर आज नजर रखनी चाहिए, जिनमें खबरें हैं, सुर्खियां हैं? तमाम टेलीकॉम काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग नियमों को मंजूरी दे दी है, और स्पेक्ट्रम शेयरिंग के बाद लाइसेंस के लिए जो एसयूसी रेट है वो 0.5% यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम की लीजिंग है वो परमिट नहीं की जाएगी, और जो शेयरिंग अलाउड की जाएगी लाइसेंसेस के बीच वो सेम बैंड के स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए। तो इस खबर के आने की वजह से तमाम टेलीकॉम काउंटर्स आपके रडार पर होने चाहिए। निफ्टी में होने वाले बदलाव पर खास नजर रखिएगा। सितंबर 28 तारीख को एनएमडीसी निफ्टी से बाहर हो जाएगा, वही उसकी जगह ले लेंगे अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स को सितंबर 28 तारीख से निफ्टी में शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ निफ्टी मिड कैप 50 में से बाहर किया जा रहा है एचपीसीएल, मैकडॉल रसल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और सीमेंस को, और उसकी जगह लेंगे अदानी पावर, डीएचएफएल, जिंदाल स्टील और वॉकहार्ट फार्मा।
अदानी पावर का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए और FII FPI लिमिट 40% तक बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर पार्किंसन डिजीज जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, इस दवा के जेनरिक वर्जन को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। आपको बता दूं इसके सेल्स US में लगभग $4.8 करोड़ का है। ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। युआन की अनिश्चितता के चलते सितंबर में रेट हाइक की संभावना घटने से डॉलर में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिससे सोना और कच्चे तेल में उछाल अब बना। कल कॉमेक्स पर सोना $1123 के करीब पहुंच गया है। क्रूड में रिकवरी देखने को मिल रही है। लाइमेक्स पर भाव देखिए $43 और ब्रेंट क्रूड $49 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल डॉलर के मुकाबले रुपया 58 पैसे कमजोर होकर 64.77 पर जाकर बंद हुआ था। कल हमने इंट्राडे में देखा था 64.94 तक का स्तर छुआ था। अब आज किस तरह से रुपया खुल सकता है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट को भी दिशा देगा। क्या 65 का स्तर देखने को मिलेगा या फिर आएगी रिकवरी? सब पर चर्चा करते हैं। SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कल काफी दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ी रिकवरी भी बनी। लेकिन देखिए 2 दिन मिलाकर 90 पैसे कमजोर हो चुका है रुपया। आज कैसे ट्रेड कर सकता है? देखिए, इस समय हेमंत जी यहाँ पर देखें तो रुपए में अभी फिलहाल तो एक वीकनेस ही आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। एक RBI का इंटरवेंशन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट रिजर्व है RBI के पास। FX रिजर्व जो है वो $353 बिलियन का है, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर हो सकता है देखने को मिले और उससे 30 पैसा रुपया स्ट्रांग होता हुआ नजर आए। लेकिन अभी के जो सेंटिमेंट दिखा रहे हैं वो जरूर है कि एक बार वापस से 65 तक के लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे। बताएंगे आपको कौन से वो 20 बेहतरीन आइडियाज हैं जहां पर आप आज ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। नीरज और आशीष जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार।